Hey YouTube, what's going on? Thank you for tuning in to another episode of Cyber Unboxed. और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे हॉट टॉपिक पे which is Windows 11. वीडियो के एंड तक रहिएगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कौन कौन सी डिवाइसेस इसके साथ सपोर्टेड हैं. So let's get started. हे गाइस, आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विंडोज़ 10 के बाद कोई नई विंडोज़ नहीं आएगी, सो 10 वुड बी द लास्ट वन. लेकिन अब पेश खिदमत है विंडोज़ 11. Oh my God! अच्छा, ऑल जोक्स असाइड, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि इस सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि एक विंडोज़ की नई फ्री अपडेट आए जिसका नाम वो कह रहे हैं विंडोज़ 11 है. तो आए देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या क्या नई चीज़ें हैं. सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे वो है इसकी विजुअल चेंजेस. विंडोज़ की टास्क बार को एक फेसलिफ्ट मिला है और इसके आइकन क्लस्टर्स अब सारे सेंटर में आ चुके हैं बजाय के लेफ्ट अलाइन जो कि विंडोज़ 10, 8, 7, XP जब से ही शुरू है विंडोज़ आपको हमेशा लेफ्ट अलाइन चीज़ें मिलती थी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेफ्ट अलाइन नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज़ अडॉप्टेड फ्यू थिंग्स फ्रॉम द मैक OS जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं. इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर हर जगह राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे. मे दैट बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई भी ऐप या इवन माइक्रोसॉफ्ट का अपना लोगो, हर चीज़ राउंडेड कॉर्नर्स में, जो कि आई थिंक दे माइट हैव रेड इट फ्रॉम गूगल्स ब्रांडिंग प्लेबुक. तो आई थिंक वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं इन देयर ओन सॉफ्टवेयर. इसके अलावा आइकन्स में भी चेंज है और एनिमेशंस भी बदली हुई जिसको माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि यूज़र के कॉन्टेक्स्ट के लिए परफेक्ट फिट है. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है ये माइक्रोसॉफ्ट को खुद ही बेहतर पता है. जो सबसे बड़ी और यूज़फुल चेंज है मेरे नज़दीक इस सॉफ्टवेयर में वो है स्नैप लेआउट की. सिस्टम आपको सजेस्ट करता है स्नैप प्रीसेट्स ताकि आप अपनी सारी ऐप्स मैनेज कर सकें एक ही स्क्रीन पे. और सबसे मज़े की बात यह है कि आपके हार्डवेयर के साथ अलाइंड है, तो आपको नेसेसरली एक 16:9 इंच मॉनिटर नहीं चाहिए. आप कोई भी मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, बेशक वो स्क्वायर में हो, अल्ट्रा वाइड हो या एक नॉर्मल मॉनिटर साइज़ हो. तो ये उसी हिसाब से आपको सजेस्ट करता है. स्पेशली वो यूज़र्स जो मल्टीपल मॉनिटर्स यूज़ करते हैं उनके लिए विंडोज़ लेआउट सेव कर देता है ऑटोमेटिक, ताकि अगर आप डिस्कनेक्ट हों या आप इंटरप्ट हुए हों तो आपकी जो लेआउट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा जब भी आप उसे रिकनेक्ट करें, विच अगेन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. आगे चलें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को एक फ़ोन की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है. इसकी जो विजेट्स हैं वो रीडिज़ाइन हुए हैं. ऐसा ही लग रहा है जैसे आप एंड्रॉयड पे स्वाइप करके न्यूज़ फीड्स जैसे आती थी या विजेट फीड्स यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट में देखने को मिलेंगी. उसके साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम विंडोज़ के ऊपर एंड्रॉयड ऐप्स नेटिवली चलेंगी. अगेन दैट्स यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विद कोलैबोरेशन विद Amazon. तो ये सब कुछ मिला के अब आप एंड्रॉयड की ऐप्स विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं. सो बाय ब्लूस्टैक्स एंड एनी अदर एमुलेटर्स ऑफ एंड्रॉयड, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली. अब बात कर लेते हैं टैबलेट मोड की, या वो यूज़र्स जो विंडोज़ की टैबलेट्स यूज़ करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के अंदर बहुत सी ट्विकिंग्स और एडजस्टमेंट्स की हैं जिससे आपकी टैपिंग कैपेबिलिटीज़ और स्वाइपिंग जेस्चर्स बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं. बहुत ही स्ट्रीमलाइंड इफेक्ट अब आपको फील होगा जब भी आप कोई भी विंडोज़ टैबलेट मोड इस्तेमाल कर रहे होंगे विद टच जेस्चर्स. उसके अलावा इसके अंदर स्वाइपेबल कीबोर्ड दिया जा रहा है जस्ट लाइक स्विफ्ट, और इसके अंदर इमोजीज भी हैं. और अगर आप कम्प्लीटली हैंड्स फ्री जाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर इन्हांस्ड वॉइस रिकग्निशन एंड पंक्चुएशन भी है. उसके अलावा आपको इसके अंदर मिल जाता है ऑटोमेटिक टैब रीसाइजिंग. इसका मतलब ये है कि आप जब ओरिएंटेशन चेंज करें अपनी टैबलेट की फ्रॉम लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट या अदरवाइज, ये ऑटोमेटिकली आपके टैब्स को अलाइन कर देता है विद दैट ओरिएंटेशन. राइट, तो अब बात कर लेते हैं गेमिंग की. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स और PC का एक यूनिफाइड इकोसिस्टम बनाने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है, और इसी को देखते देखते उसने एक्सबॉक्स के 2 ऐसे अच्छे फीचर्स अब नई विंडोज़ के अंदर भी दे दिए हैं. सबसे पहला जो है वो है ऑटो HDR. माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि अप टू 1000 गेम्स
ऑटोमेटिकली HDR हो जाएंगी विदाउट एनी बर्डन ऑन द यूज़र्स और ऑन द डेवलपर्स, जो कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम एज यूज़र्स और एज डेवलपर्स को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी इसको अपग्रेड करने के लिए। सेकंड जो चीज़ है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि आपके ग्राफिक्स कार्ड को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी SSD से, तो वो आपके CPU से जाता था टू योर SD कार्ड एंड देन वापस CPU में आता था एंड देन टू योर ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट स्टोरेज हो गई है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, सो दैट आपकी जो गेम्स हैं वो जल्दी लोड हुआ करेंगी, एज वेल एज कोई न्यू लेवल्स और एनीथिंग एट ऑल वो बहुत ही जल्दी अपलोड हुआ करेगा, बहुत ही जल्दी लोड हुआ करेगा। साथ ही साथ रेगुलर परफॉर्मेंस अपडेट्स में भी चेंजेस आ रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ 2 जो आपको आती थी एक साल में, अब माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि सिर्फ एक आएगी बड़ी, लेकिन उसका भी जो साइज़ होगा वो 40% लेस होगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले आती थी। इसका मतलब ये है कि इंटरप्शंस भी कम होंगी और अपडेट्स भी इंस्टॉल करना कम हो जाएंगी। एट द मोमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं शट डाउन करता अपने PC को तो वो अपडेट करना शुरू कर देता है फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड देन खुद ही शट डाउन हो जाता है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। तो ये थी Windows 11 की मेन चेंजेस। कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा और क्या आप सितंबर में इसको अपग्रेड करेंगे या नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो अपग्रेड हो सकती हैं Windows 11 पे। तो इन जनरल अगर आपकी डिवाइस लैपटॉप, टैबलेट या PC 4 साल से पुराना है तो it won't be able to upgrade to Windows 11. 95% चांसेस हैं कि वो ना हो, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड है 64-bit चिपसेट्स जो कि 8th जनरेशन एंड अबव आ रहे हैं आजकल स्पेशली इंटेल के अंदर। सो दैट्स लाइक लेस देन 4 years old। अगर उससे पुराना है तो आई एम सॉरी एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट इज सॉरी दैट यू नीड टू बाय अ न्यू डिवाइस टू अपग्रेड टू Windows 11। No, God! No, God, please, no! No! थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो Windows 11 की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सिक्योर बूट हो और TPM 2.0 हो और डायरेक्ट X12 के साथ साथ एक 64-bit कंपैटिबल प्रोसेसर भी हो। नाउ माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है आपके लिए, क्योंकि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसके ऊपर बजाय ये कहने के कि क्या क्या आपके पास नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कह जाता है कि यू आर नॉट कंपैटिबल, जबकि आप सिंपली बायोस में जाके सिक्योर बूट एनेबल कर सकते हैं, विच इज़ आई डोंट नो व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट बीइंग देयर। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कंपैटिबल है या नहीं फॉर द Windows 11 अपग्रेड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काम आए आपके। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट एंड आई विल बी एबल टू वर्क ऑन देम। एनीथिंग एट ऑल प्लीज़ लेट मी नो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।